फिर 7वां चरण मेडिटेशन, गहन ध्यान। शिक्षक से सुनने और समझने के बाद आपका मन जो आत्मा की सुनता है, जो आपकी सुनता है, अपनी नहीं, मन आपके पुराने संस्कारों, इस जन्म के और पिछले जन्मों के, उनसे दूर आपकी आवाज, आत्मा की आवाज सुनता है और इसलिए मजबूर है 7वें चरण में कि आपको गहन ध्यान के तरफ आकर्षित करें, आपको गहन ध्यान का पालन करने के लिए मजबूर करें, जिसको आप इंग्लिश में मेडिटेशन बोलते हैं। मेडिटेशन या गहन ध्यान, मैं समाधि की बात नहीं कर रहा हूं, कि समझ होना भी बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, क्या करें, ध्यान क्या है। पर छठा चरण पूर्ण होने के बाद कम से कम एक लालसा, एक इच्छा के लिए आप मजबूर हो जाएंगे और वो है गहन ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन की तरफ झुकाव। और जैसे ही आप 7वें चरण को पाएंगे, जैसे ही आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, जैसे ही आप उसका अभ्यास शुरू करना शुरू करेंगे, 8वें चरण का जन्म शुरू हो जाएगा। 8वां चरण खुद ब खुद उदय होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। शुरुआत से ही सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन की, ध्यान की प्रक्रिया सही होनी चाहिए। तो 8वें चरण में मन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है, सभी दोषों से। तो वास्तविकता का, ओरिजिनलिटी का, ट्रुथ का ज्ञान उत्पन्न होता है। जो भेद टेम्परेरी और परमानेंट का, स्थायी और अस्थायी का शुरू हुआ था, वो 8वें चरण में वास्तविकता का ज्ञान उत्पन्न करता है, जब मन सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। एकात्मक दृष्टि, यूनिटेटिव विजन, एकात्मक दृष्टि, ब्रह्म और स्वयं का तत्काल ज्ञान, एक यूनिटेटिव विजन, जहां आप स्वयं एक एहसास करते हैं ब्रह्म का और स्वयं का। वो एकात्मक दृष्टि, अद्वैत, अद्वैत दृष्टि। आप दो हैं लेकिन दो नहीं हैं, आप एक हैं। आप एक नहीं हैं लेकिन आप दो भी नहीं हैं। वो अद्वैत दृष्टि, यूनिटेटिव विजन, जब आप खुद को पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन पाते हैं, उस ब्रह्मांड में, दैट यूनिटेटिव विजन, वो एकात्मक दृष्टि, अद्वैत, सर्वोच्च आत्मा, आत्मा, एक आत्मा, सर्वोच्च आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। आप उसे परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, मेरी भाषा में दाता कहें, उसका साक्षात्कार,
स्वयं के साथ, वो 8वां चरण। मुक्ति के रास्ते पर 8वां चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ पहला चरण करना है और फिर आखिरी चरण मुक्ति के रास्ते पर सर्वोच्च मुक्ति, एब्सोल्यूट फ्रीडम, जीवन मुक्ति, उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है मुक्ति का, इस जीवन से मुक्ति का। और उसका आखिरी चरण ज्ञान की शक्ति से, इस ज्ञान की शक्ति से, ब्रह्म और स्वयं के ज्ञान की शक्ति से वर्तमान और पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल नष्ट हो जाता है। कर्मों का जन्म लंबे समय तक हो सकता है, आपके पिछले जन्मों के कर्म का और इस जन्म के कर्म का प्रभाव लंबे अरसे तक हो सकता है, लेकिन इस ज्ञान की दृष्टि से पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल भी नष्ट हो जाता है। और इस जन्म में किए गए कर्मों का अब तक जब यह ज्ञान मिला है स्वयं और ब्रह्म का, उन सब कर्मों के प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद, इस रियलाइजेशन के बाद, सेल्फ और ब्रह्म, स्वयं और ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के बाद आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनका फल नहीं मिलता, उनका फल नहीं होता। हालांकि पिछले कर्मों के प्रभाव, आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में जो कर्म किए हैं, उनके प्रभाव जो ज्ञान की प्राप्ति के समय शुरू हो चुके हैं, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। वे नष्ट नहीं होते हैं